जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं टाइम और वर्क। ठीक है, ये आपको 10 प्रश्न है। यदि आप इस 10 प्रश्न को अच्छे से बना लेते हैं या फिर अच्छे से आपको बनाना आ जाता है, इसका मतलब ये है कि आपका टाइम एंड वर्क जो स्टार्टिंग है बहुत अच्छे से हुआ है ना। इसके बाद हम एडवांस लेवल के भी प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। प्रश्न में चलने से पहले एक हम ऑप्शन देखेंगे, एक हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आता है। ए जो है किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, और बी जो है उसी कार्य को, सेम कार्य को ना, बी जो है उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, 20 दिन में कर सकता है। तब हमको क्या निकालना रहता है, यहाँ से टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या होगा, तो 15 और 20 का जो एलसीएम है वो टोटल वर्क होगा। तो 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। यही हमारा कुल कार्य होगा। क्या होगा, ये हमारा कुल कार्य होगा। ठीक है, ये हमारा कुल कार्य होगा। अब देखते हैं, कुल कार्य 60 है और ए जो है एक दिन में 15 काम करता है। तो 60 काम करने के लिए इनको कितने दिन लगेगा, तो इनको 4 दिन लगेगा। ठीक है, ए जो है एक पूरे काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है। जो काम, देखिए, जो काम ए करता है उसी काम को बी जो है 20 दिन में करता है, और जो काम बी करता है उसी कार्य को जो ए है 15 दिन में करता है। इसका मतलब ये है कि ए जो है अ, जल्दी खत्म कर सकता है ना। ए जो है उसी काम को जल्दी खत्म कर सकता है, जबकि बी को अधिक समय लगता है। तो बी जब 60 काम को करेगा तो 20 दिया 60। ठीक है, अब यहाँ से हमारे निकल जाती है क्षमता। ये होती है हमारी क्षमता। ठीक है, क्षमता, ये हमारी क्षमता है। क्षमता कहने का मतलब है जिसकी क्षमता ज्यादा वो समय कम लेगा। ठीक है, जिसकी क्षमता ज्यादा है वो कम समय लेगा। मान लेते हैं एक बच्चा है ना। एक बच्चा है, वो, ये बच्चा बोले या फिर जवान मान लेते हैं, है ना। एक जवान व्यक्ति है जो किसी कार्य को 3 दिन में खत्म करता है, और एक बूढ़ा व्यक्ति है उसी कार्य को 4 दिन में खत्म करता है। इसका मतलब है कि जवान व्यक्ति की क्षमता ज्यादा है। यहाँ ए को हम जवान मान लेते हैं और बी को बूढ़ा मान लेते हैं। ठीक है, अभी इतना सारा क्यों बताया जा रहा है आपको, क्योंकि इसके बीच अभी रिलेशन बैठाना है। रिलेशन कैसे बैठाना है, अब ये देखिए, हमको कई बार पूछा जाएगा कि क्षमता का मतलब क्या होगा। जो क्षमता है इसका इक्वेशन क्या होगा, तो क्षमता का मतलब होता है कुल कार्य। ठीक है, क्षमता इक्वल टू कुल कार्य बटा समय। ठीक है, कुल कार्य बटा समय। अब यहाँ से आप समय निकाल सकते हो या फिर कुल कार्य निकाल सकते हो। अभी हम यदि हम क्षमता निकालेंगे तो यदि देखिए क्षमता निकालना है, क्षमता देखिए अभी इसी में हम प्रूफ करके दिखा देंगे। जैसे हमने ए का क्षमता 4 रखा है, 4। ठीक है, अब कुल कार्य हमारे पास था 60 और उनको कितना समय लगता था, 15 दिन। तो देखिए आ गया ना, बराबर 4। ये है। तो यदि आपको समय निकालना है तब क्या करना है, यदि समय आपको ज्ञात करना है किसी भी चीज का, तो समय इधर लिखिए और जो कुल कार्य है उसको ऊपर रखिए। ये कुल कार्य ऊपर हो गया, नीचे रखना है आपको क्षमता। ठीक है, अब नीचे क्षमता रख देते हैं। कुल कार्य हमारे पास 60 है, क्षमता है एक ही 15, 15 है ना। अच्छा सॉरी, एक की क्षमता 15 नहीं है, इसकी क्षमता है हमारा 4 है। ठीक है, इसकी क्षमता क्या है, 4 है, क्षमता है 4। तो देखिए यदि कुल कार्य 60 है और यदि क्षमता 4 है तो इनको कितना समय लगेगा, दिन, कई बार समय को हम दिन और घंटों में भी बांट सकते हैं प्रश्न के अनुसार। तो इसको लगेगा लगभग 15 दिन। ठीक है, तो एक की क्षमता, एक को कितना दिन लगेगा, 15 दिन। तो यही इतना ही बात आपको घुमा फिरा के प्रश्न में पूछा जाएगा। अब सीधा प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। वह, हाँ है ना, वह ए और बी उसी कार्य को कुल मिला, है ना, दोनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, क्या कहा गया है। देखिए यहाँ इसमें हमारा मेन फोकस होगा। देखिए प्रश्न सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, क्या निकालना है, ये पता होना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमको दिया गया है ए अकेले किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं ए अकेले किसी काम को 10 दिन में करता है, ये कर दिया। उसके बाद ए और बी दोनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या स्टेप लेते हैं, इसके बाद हम इसकी रेशियो निकल, सॉरी एलसीएम निकालते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30। ये 30 से कट जाएगा। ठीक है, तो ए की क्षमता कितनी हो गई, 10 या 30। ए जो है 3 क्षमता से काम करता है। ठीक है, और ए और बी की क्षमता कितनी हो गई, 6 पंचे 30। ठीक है,
जिसकी क्षमता ज्यादा वो कम समय लेगा, याद रखिएगा, जिसकी क्षमता ज्यादा वो कम समय लेगा, और जिसकी क्षमता कम है वो अधिक समय लेगा। ठीक है, वो अधिक समय लेगा। अब हमको पूछा क्या गया है कि बी अकेले कितने दिन कर सकता है, क्या पूछा है, कितने दिन में कर सकता है, और डेज का वैल्यू हमने क्या निकाला था, डे मतलब समय, समय बराबर टोटल वर्क है ना अपॉन क्षमता, इसको हम इफिशियंसी बोल सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, डे निकालना है। डे के लिए हमारे पास टोटल काम तो है, टोटल काम 30 है। इफिशियंसी निकालना है किसका, बी का, यहाँ पे अभी बी का इफिशियंसी निकला नहीं है। ठीक है, हमको केवल ए और बी का एफिशिएंसी निकला है। तो देखिए, एफिशिएंसी निकालने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है, जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, ए की वैल्यू हमको पता क्या है, ठीक है, ए की वैल्यू हमको पता है क्या, सॉरी हम कहीं गलती कर रहे हैं क्या, बिल्कुल गलती कर रहे हैं, बिल्कुल गलती कर रहे हैं। तो 6 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, ये यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 5, और ए की अकेली क्षमता कितनी, फिर से गलत, गलत नहीं, सही नहीं बन पाया है, ये 5 हो गया। ठीक है, हमको ए की क्षमता पता है क्या, ए की क्षमता पता है 3, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन को इक्वल करने के लिए बी की जगह में क्या रखूं जो 5 आ जाए, तो 2 रखूंगा। इसका मतलब है मुझे बी की क्षमता मिल गई, बी की क्षमता है 2। ठीक है, अब टोटल कार्य हमारे पास 30 है और बी की क्षमता है 2, तो कितने दिन लगेगा बी को काम खत्म करने के लिए, 15 दिन लगेगा। ठीक है, बी को खत्म करने के लिए 15 दिन की आवश्यकता होगी। तो मैं इसलिए आपने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि बाय ऑप्शन हम क्वेश्चन नहीं बनाने वाले हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, तथा सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा यदि ए बी सी मिलकर उस कार्य को 3 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ना फंसाने के लिए आपको ये जबरदस्ती बीच में दे दिया गया है, ये लास्ट में होना चाहिए था, आपको प्रश्न समझना होगा। ठीक है, तो जैसा कहा गया वैसे लिख लेते हैं। ए कितने दिन में काम करता है, तो ए 5 दिन में एक काम को पूरा करता है। बी उसी काम को कितने दिन में खत्म करता है, तो बी उसी काम को 10 दिन में खत्म करता है। अब लास्ट लाइन पढ़िए, ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर इस काम को 3 दिन में निपटा देते हैं। अब इसका टोटल काम कितने दिन का होगा, ये देखिए, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा क्या, 30 तीनों को चले जाएगा, बिल्कुल चले जाएगा। अब निकाल लीजिए इसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी निकालने से आपका सभी काम दूर हो जाएंगे। तो 5 छक्के 30, ए की इफिशियंसी 6 आ गई, बी की इफिशियंसी 3 आ गई, और ए बी सी की इफिशियंसी कितने दिन आ गई, एक की आ गई, 3 दाहम 30, 10। मतलब जो ए बी सी है अधिक, क्योंकि तीनों मिलकर काम करे तो जल्दी काम कर जाएगा, इनकी इफिशियंसी ज्यादा है। अब हमको पूछा गया है कि सी की इफिशियंसी कितना होगा, कहाँ कहीं हमको सी का दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। तो फिर से ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, हम यहाँ इफिशियंसी को ले रहे हैं ना, याद रखिएगा। अब ए की वैल्यू है 5, 5 रख देते हैं, बी की वैल्यू है 10। अब देखिए, ठीक है, कहीं लोचा हुआ क्या, फिर से हमने लिखते हुए गलती किया, ये गलती किया। ठीक है, ये हमारा बी है, ए की इफिशियंसी हमारा 6 आ जाएगा। फिर से ही लिखता हूँ, मैं लिखते समय थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ, ठीक है, लिखते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मुझसे। आपसे कई बार हो सकता है कि जैसे मैं हर बार 5 और 10 ले रहा हूँ ना, तो ये गलती आपसे भी हो सकती है, एग्जाम में ध्यान से बनाइएगा। देखिए ये इफिशियंसी 10 है, ए की इफिशियंसी 6 है तो 6 लिख दिया मैंने। बी की इफिशियंसी कितना है, बी की इफिशियंसी 3। ठीक है, अब देखिए टोटल होना चाहिए 10, तो 6 और 3 तो 9 हो गए। तो टोटल करने के लिए इस इक्वेशन में मुझे 1 रखना पड़ेगा सी की इफिशियंसी, तो ये टोटल इस साइड भी 10, इस साइड भी 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी की जो इफिशियंसी है, सी की जो क्षमता है वो कितनी है, इफिशियंसी है ना, ये सी की इफिशियंसी कितनी है, 1 है, और टोटल काम है 30। तो 30 काम को यदि कोई व्यक्ति एक दिन में एक काम करे तो 30 काम के लिए कितना दिन लगेगा, तो 30 दिन लगेगा। ऑप्शन मैंने लिखा नहीं हूं, ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ काम करे तो वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, या तो कितने समय बाद वो काम जो है कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए अब जैसा प्रश्न दिया गया है वैसा लिखते जाइए। ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, तो ये दोनों मिलके काम करेंगे तो काम को 12 दिन में निपटा देंगे। बी प्लस सी अगर दोनों काम करें तो इस काम को 15 दिन में निपटा देंगे। उसी प्रकार सी प्लस ए यदि दोनों एक साथ काम करें तो इसी काम को 20 दिन में निपटा देंगे। पूछा गया है कि ए बी सी यदि तीनों मिलकर काम करें तब कितने दिन लगाएंगे, तब हमको टोटल सबसे पहले कुल कार्य निकालना है। ये किससे भाग चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60, टोटल ले लेते हैं, एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 15 कम 15 सबका इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी निकालेंगे कैसे ये देखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, ठीक है, सॉरी है ना, और 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। इसका मतलब ए बी की इफिशियंसी 5 है, बी सी की इफिशियंसी 4 है और सी ए की इफिशियंसी 3 है। ऐसे में शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि टोटल इफिशियंसी को जोड़ के 2 से माइनस कर दीजिए, सॉरी 2 से भाग दे देंगे तो हमको ए बी सी की इफिशियंसी निकल जाएगी। अब इसको प्रोसेस से देखिए, तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है, सी प्लस ए, ये टोटल कितना हो गया 5 4 9, 5 4 9 9 3 12, ठीक है, कितना 5 4 9 9 3 12। लेकिन याद रखिएगा इसमें ए एक बार दो बार, तो हम एक एक दो बार है तो इसको गुना करेंगे तो एक दो बार आएगा। जैसे देख लीजिए ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, इस प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12। यदि मैं दो को कॉमन ले लूं तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12, ठीक है। इस 2 से इस 12 को काटूंगा तो इस साइड आ जाएगा 6, मतलब ए बी सी की इफिशियंसी कितनी है 6 है। कितनी है ए बी सी की इफिशियंसी कितनी हो गई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, ए बी सी की इफिशियंसी 6 है। पूछा गया कि तीनों मिलके काम करें तो टोटल काम कितना है, टोटल काम हमारे पास 60 है, इफिशियंसी हमको पता है 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 दिन में। 10 दिन में ये लोग पूरा काम को निपटा देंगे। अगला प्रश्न है ए और बी किसी काम को 8 दिन में खत्म करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उसी काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ए प्लस बी जो है एक काम को 8 दिन में खत्म, उसी प्रकार बी प्लस सी जो है इसे 12 दिन में खत्म करते हैं। और तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो ये काम 6 दिन में खत्म हो जाता है। अब टोटल कार्य हमको यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। टोटल कार्य हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम हो जाएगा 24। टोटल कार्य को या फिर एलसीएम को हम क्या कहते हैं, कुल कार्य। 8 या 24 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा 6 6 अट्ठे 6 6 चौक 24, ये 6 चौक 24 हो गया, ठीक है। हमको निकालना क्या है, तो देखिए हमको ए और सी निकालना है। कहीं भी ए और सी इक्वल टू नहीं है तब हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले का सहयोग लेंगे। इस लास्ट वाले का सहयोग कैसे लेना है ये देखिए, तो ये वाला कलर हमसे चल नहीं रहा है, शायद ये कलर चले। देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 4 दिन, ठीक है, 4 एफिशिएंसी। अब हमको ए को निकालना है तो बी सी हमको पता है क्या, तो इस बी और सी के स्थान में रखिए, तो इस बी और सी का वैल्यू है 2, ठीक है। यदि इक्वेशन को मुझे इक्वल करना है तो ए की जगह मैं 2 रखूंगा तभी मेरा इक्वेशन होगा सॉल्व, इसका मतलब ए की वैल्यू है 2, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसी ए प्लस बी प्लस सी में मुझे एक बार मुझे सी चाहिए तो मैं एक बार ए बी रख देता हूँ। ए बी की वैल्यू कितनी है, ये क्षमता 3, ए बी की क्षमता 3 है। अब 4 इक्वेशन करने के लिए मुझे सी की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, इसका मतलब है सी की एफिशिएंसी 1 और ए और सी की दोनों मिलाएं तो 1 और 2 3, ठीक है, 1 और 2 3, तो 3 दिन में काम हो, इनका एफिशिएंसी हो गया 3 दिन। टोटल दिन निकालना है, समय निकालना है तो 24/3 कर दीजिए, 3 अट्ठे 24, तो ए और सी दोनों मिला के 8 दिन में काम खत्म कर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको माइंड मेकअप करना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में और जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी एक काम को इसी काम का 4/5 भाग कितने दिन में जोत सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लीजिए। बेसिक क्या है ये देखिए,
जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई आदमी है 1/2 काम 10 दिन में करता है, मतलब टोटल कार्य था एक, उसका आधा काम किया 10 दिन में, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? देखिए आधा काम 10 दिन में तो पूरा काम 20 दिन में। ठीक है, ये हमारा सिंपल सी लॉजिक है। यदि इसी को हम मैथमेटिकल रूप में बनाए तब कैसे बनाएंगे? तब ये हो जाएगा हमारा, देखिए एक दिन में 10 काम करता है। देखिए जब भी ऐसा फ्रैक्शन में आया ना तो नीचे वाला आपका टोटल कहलाएगा। ठीक है, नीचे वाला टोटल कहलाएगा। जब एक दिन में 10 काम तो 2 दिन में कितना काम, यही है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे 10/1 गुना 2 टोटल काम, ये हो जाएगा हमारा 20 दिन। शायद यहाँ से आपको समझ ना आया हो, फिर से देखिए। जैसे कोई आदमी है 1/4 का मतलब 25% को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। ठीक है, तब वो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, 20/1 गुना 4 इज इक्वल टू 20 चौके 80। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक काम था। ठीक है, एक काम था, मैंने इसको 4 भागों में बांट दिया, ये मैंने 4 भागों में बांट दिया। उसमें से एक भाग का जो वैल्यू है वो 20 है ना। एक मतलब पूरे काम के एक भाग को मैंने 4 भाग में बांटा और एक भाग को 20 दिन में काम करता है। यदि पूरे भाग में बात करूं तो इसको भी 20 दिन, इसको भी 20 दिन, इसको भी 20 दिन, तो टोटल हुआ ना 80 दिन। ठीक है, अब एक वैल्यू और लेते हैं जो फ्रैक्शन वाला होगा। फ्रैक्शन वाला कैसा होगा कि 3/4, किसी कार्य के 3/4 भाग को कोई व्यक्ति जो है 10 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, मतलब 75% कार्य 10 दिन में खत्म हो जाते हैं। तो टोटल 25% और जोड़ लीजिए, टोटल में तो 100 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम मान के चलेंगे कि 3 काम 10 दिन में होता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम? 10/3 है ना। और टोटल निकालने, नीचे टोटल होता है तो टोटल को हम नीचे ऊपर लिखेंगे, गुना करेंगे तो हो जाएगा 40/3। तो 40/3 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा, है ना। हमारा सीधा सा बात ये होता है कि नीचे गुना करना रहता है और ऊपर को आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब सीधे हम चलते हैं प्रश्न की ओर। मुझे आशा है कि आप आसानी से इसको समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमको दिन या समय का हिस्सा अगर दिया जाएगा तब आपको कैसे टोटल कार्य निकालते हैं। पहले के क्वेश्चन में क्या रहता था, देखिए हमको टोटल दिया रहता था कि एक दिन में कितना काम हो रहा है ना, या फिर कोई कोई व्यक्ति जो है पूरा काम कितने दिन में कर लेता है। जैसे ए बी पूरे काम को 8 दिन में कर लेता है, ये हमको दिया गया था। लेकिन एडवांस लेवल के प्रश्न में ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं कुछ निकालना पड़ सकता है। जैसे कहा गया कि ए जो है कार्य का 2/5 भाग को कितने दिन में करता है? 6 दिन में, है ना। लेकिन हमको तो टोटल पर निकालना पड़ेगा। 2/5 भाग को 6 दिन में करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? पूरे काम के लिए करने कितने दिन करेगा? तो ऐसे के लिए शॉर्टकट अपनाना है। इस 2 को इस 3 से काटिए, ये हो जाएगा अपना 3। अब इस 3 को इस 5 से गुना कर दीजिए, ये हो गया 15। किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो एकदम बेसिक से समझिए। जैसे 5/2 हो गया ना, ये 3 हो गया। हम क्या करते थे, यदि 2 दिन में 3 काम तो एक दिन में कितना काम, उसके लिए 3/2 करते थे और टोटल के लिए 5 से गुना या फिर टोटल कार्य। यही काम तो हम वहां भी किए थे। सॉरी, ये 6 हो गया ना, ये 6 है, ये 6 है, तो ये हो गया हमारा 3। यहाँ से भी हमको 15 मिल जाएगा। तो एग्जाम में ज्यादा लाइनें बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। यदि समझने के लिए आप ज्यादा लाइनें बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको तो मैंने यहाँ कर दिया, लेकिन आप एग्जाम हॉल में जब भी बनाओगे तो ऊपर के ऊपर ही कर लीजिए। क्या 1 से 10 कर सकता है? कोई बात नहीं, 1 है तो काटने की जरूरत नहीं है। इसको टोटल सीधा गुना कर लीजिए। ठीक है, इसको सीधा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30। ये हो जाएगा 30, मतलब जो बी है टोटल काम को 30 दिन में करता है और ए है टोटल काम को 15 दिन में खत्म करता है। ठीक है, अब इन सब का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एक और है क्या? नहीं है, चलिए एलसीएम लेंगे। तो ये टोटल में क्या 30 मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकता हूँ। तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 1 और इस बी ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 15 दूने 30। 15 दूने 30, टोटल इफिशियंसी कितना है? 3। टोटल ए प्लस बी की इफिशियंसी है 3। ठीक है, अब कहा गया है कि उस काम के 4/5 भाग को कितने दिन में करेगा। टोटल काम को नहीं करना है, टोटल काम के 4/5 को। तो 30 का 4/5 कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 6 30। ठीक है, और 6 चौके 24, तो 24 कार्य को ए बी कितने दिनों में करेगा? और ए बी की इफिशियंसी कितनी है? 3 है, तो 3 अट्ठे 24, तो 8 दिन में, पूरे 8 दिन में उस काम का
4/5 भाग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न सॉल्व करना था। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 3 दिन में खराब कर सकता है। ए 6 दिन तक काम किया, उसके बाद बी आया 2 दिन तक काम किया। ठीक है, देखिए जहां नष्ट लिखेगा मतलब वो उसका क्या बोलते हैं, उल्टा हो जाएगा, निगेटिव पार्ट होगा, मतलब वो काम बिगाड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि बी, ए तो 6 दिन तक काम किया, उसके बाद बी महाशय आ गए और 2 दिन तक जम के काम को नष्ट किया। अब उसके बाद शेष काम जो बचेगा ए उसको कितने दिन में खत्म करेगा, बस ये हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो ए है 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, 8 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 3 दिन में खराब कर सकता है, तो बी की जो वैल्यू हो गई वो माइनस में हो गई। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि वो खराब करने वाला है। ठीक है, माइनस में इसलिए है क्योंकि वो काम को खराब करने वाला है, इसलिए उसको माइनस में रखा गया है। ठीक है, टोटल काम इसका एलसीएम हो जाएगा 8 या 24। ठीक है, तो ये 3 दिन में खत्म करेगा काम, 8 या 24 3 दिन में खत्म करेगा, और 3 अट्ठे 24, तो ये एक दिन में देखिए ए जो है एक इफिशियंसी है कि वो एक दिन में 3 काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन बी की क्वालिटी कहो या दोष कहो कि वो एक दिन में 8 काम खराब कर सकता है। यदि ए जो है एक दिन में 3 ईंटें बनाता है ना, 3 कपड़ा सिलता है, 3 ईंटें बनाता है जो आप मान लो, तो बी जो है एक दिन में 3 ईंटा खराब कर सकता है, 3 कपड़ा फाड़ सकता है, ये आप मान लीजिए। ठीक है, अब हमको कुछ कहा गया है, क्या कहा गया है कि ए जो 6 दिन तक काम करे। ठीक है, ए यदि 6 दिन तक काम करेगा तो कितना काम करेगा, टोटल वर्क कितना होगा ए का 6 दिन का, तो एक दिन में उसको 6 दिन काम करना है। 6 दिन काम किया। ठीक है, अब कहा गया है कि ठीक है, लेकिन एक दिन में कितना काम करता है, तो 3 काम करता है, तो 6 दिन में 18 ही काम करेगा ना, 18 काम कर दिया। ए 6 दिन में काम करेगा 18 काम, क्योंकि एक दिन में 3 काम करता है। अब हमारे बी महाशय आएंगे ना, ये ए था हमारे लिए, अब बी महोदय आएंगे, वो मात्र 2 दिन काम करेंगे, लेकिन वो काम बिगाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो माइनस में काम करेंगे, 8 दूनी 16। ए जो है 6 दिन तक बेचारा काम किया और 8 ईंटें बनाया। ठीक है, बी भाई साहब 2 दिन के लिए आए और 16 ईंटें तोड़ के चले गए, तो टोटल कितने ईंटें साबुत बचे, टोटल 2 ईंटें साबुत बचे। ठीक है, मतलब 2 ही ईंटें साबुत बचे। काम कितना करना था, 24, याद रखिएगा 24 काम करना था, मतलब 24 ईंटें अगर मान लू बनाना था, तो दो दो हमारे पास साबुत बचे हैं, बनाना कितना हो गया शेष, 2 को माइनस कर दिए, तो अभी भी हमको 22 ईंटें बनाना है, और इसी 22 ईंटें को या फिर इसी शेष काम को ए जो है कितने दिन में करेगा ये बताना है। ए की एक दिन की क्षमता कितनी है, 3 की, इसको भाग दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 7 सही 1/3 डेज, मतलब 7 सही 1/3 दिन और लगेगा बी को 22 ईंटें बनाने में। ये हमारा आंसर है। पी किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, क्यू का 40% भाग 45 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में समाप्त करता है। एस जो है 1/6 भाग उस काम का 1/6 भाग 7 दिन में निपटा देता है। तो सबसे पहले कौन काम खत्म करेगा, इसको हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, सीधा बताएंगे। यदि 1/4 भाग 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, 40 दिन में, तो पी पूरा काम खत्म करेगा 40 दिन में। ठीक है, क्यू के बारे में क्या कहा गया है, क्यू के बारे में कहा गया है कि वो 40% 145 दिन में करता है। देखिए 40%, तो लगभग देखिए इसको तो निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको पूछा गया कि सबसे पहले कौन काम खत्म करेगा, तो पी 40 दिन में कर देगा। लेकिन जो क्यू है आधा से भी कम काम 145 दिन में कर रहा है, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, इसमें कंसिडर मत कीजिएगा। आगे हम चर्चा करेंगे आर के बारे में। तो आर जो है 1/3 भाग 13 दिन में, तो टोटल कार्य को 13 या 39 दिन में। इस प्रकार आपको एग्जाम में बनाना है, हर चीज लिखते नहीं बैठना है। ठीक है, अब आता है हमारा एस भाई साहब। एस जो है कितने दिन में कर सकते हैं, तो पूरा काम 6 सत्ते 42 दिन में। प्रश्न में पूछा गया है कि किसी कार्य को सबसे पहले कौन खत्म करेगा, तो सबसे पहले कम समय कौन ले रहा है, पी तो 40 दिन ले रहा है। क्यू का तो 40% 145 दिन है, मतलब ये तो 200-250 दिन लेगा उस काम को करने के लिए। ठीक है, ये हो नहीं सकता। आर बेचारा 39 दिन ले रहा है और एस 42 दिन, तो सबसे कम समय लेने वाला हमारा बंदा है आर, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर।
अगला प्रश्न है 2 दिन में ए, बी और सी मिलकर 1/, किसी काम का 1/2 काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 2 दिन में क्या कहा गया है, 2 दिन में ए, बी और सी, ठीक है, 2 दिन में ए, बी, सी काम को खत्म करते हैं आधा भाग। बी और सी अगले 2 दिन में मिलकर 3/10 काम पूरा कर लेते हैं। अब अकेला समस्त कार्य कितने दिन में करेगा, अकेला जो है समस्त कार्य को कितने दिन में करेगा। अब ऐसा देखिए, इस सेम वही वाला प्रश्न है, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है क्या करते हैं, किसी काम का आधा काम को 2 दिन में करते हैं। तो पूरा काम के लिए कितना दिन लेंगे, तो पूरा काम के लिए 4 दिन लेंगे। ठीक है, पूरा काम के लिए 4 दिन ले लिए। अब बी और जो सी है, बी प्लस सी है, अगले 2, है ना, पूरा काम खत्म करने के लिए 2 दिन लेते हैं। ठीक है, अब अगले पूरा काम खत्म करने के लिए 2 दिन लेते हैं, लेकिन कितना भाग खत्म करते हैं, तो 3/10 भाग खत्म। तो इस प्रकार से ये कितना प्रतिशत भाग या फिर कितने दिन लगेंगे इनको काम खत्म करने के लिए, इनको लगेंगे 20/3। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, कुल काम निकल गया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लाइन बढ़ जाएगा, ए, बी, सी एक काम को खत्म करने के लिए 4 दिन लेते हैं। ठीक है, बी, सी है, इसी काम को खत्म करने के लिए 20/3 दिन लेते हैं, 20/3 दिन लेते हैं। तो टोटल कार्य हमको निकालना है, तो ऊपर का ऊपर एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा, ऊपर का एलसीएम लेंगे तो ये 20 दिन में है ना, 4 पंचे 20, ए बी सी की एफिशिएंसी 5, और ये हो जाएगा हमारा 20 से 20 कट जाएगा, नीचे बचेगा 3 हमारा। ठीक है, नीचे बच जाएगा 3। तो बी सी की क्षमता है 3, ए बी सी की क्षमता है 5। पूछा गया है ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए अकेले निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 दिन। ठीक है, बी और सी की वैल्यू पता है, बी और सी की वैल्यू है 3। ठीक है, यदि मुझे इक्वेशन को इक्वल करना है तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा, मतलब ए की जो एफिशिएंसी है 2। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 2 हो गया। टोटल काम हमारे पास 20 है, यदि ए को एक काम 2 दिन में करता है तो 20 काम कितने दिन में खत्म करेगा, तो 10 दिन में खत्म करेगा। ये हमारा आंसर है, ए जो है उसी कार्य को 10 दिन में खत्म कर। अगला प्रश्न है, ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य का 8 दिन में समाप्त कर देते हैं, जबकि बी उसी काम को 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे काम करें तो काम जो है कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, काम जो है कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखना है, ए जो है, ठीक है, 5 घंटे काम, हम टोटल कार्य निकालना है तो R इंटू डी करेंगे, और इंटू डी, मतलब ए जो है कितने घंटे काम करता है, प्रतिदिन 5 घंटे। कितने दिन काम किया, 8 दिन काम किया। ठीक है, तो ये कितना काम किया, 40 काम किया, इसकी क्षमता है 40 दिन 40 काम किया। बी जो है 6 घंटे काम करता है और 10 दिन काम करता है, ये क्या हो गया, 60 दिन। टोटल 120 हो गया, 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12 और 4 दूनी 120, इसकी क्षमता देखो, तो ए की क्षमता हो गई 3 और बी की क्षमता हो गई 2। ठीक है, बी की क्षमता हो गई 2। टोटल कार्य हमारे पास था 120 और ये हो जाएगा 5, तो 24 काम होगा। ठीक है, 24 काम करेंगे, टोटल दोनों मिलकर 24 काम करेंगे। हमको कुछ यहाँ पे कंडीशन दी गई है, क्या कंडीशन है देखिए, दोनों यदि 8 घंटे काम करें, 8 घंटे काम करते हैं, तब इनको 24 काम कंप्लीट होता है। 8 घंटे काम करेंगे तो 24 काम कंप्लीट होगा, लेकिन ये बताना है कि 8 घंटे प्रतिदिन तो काम करेंगे, लेकिन कितने दिन काम करेंगे कि 24 हो जाए। तो इक्वेशन को इक्वल करने के लिए 8 दिया 24 लगा लीजिए, इसका मतलब है कि वो लोग जो है 3 दिन काम करेंगे। ठीक है, 3 दिन, प्रतिदिन 8 घंटा और 3 दिन काम करेंगे तो 24 काम पूरा कर लेंगे। ये हमारा आंसर। तो ये था आज का हमारा वीडियो, पसंद है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।